आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग लेज़र इंग्रेविंग फाइल्स हैं उसे डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इस स्किल के ज़रिए कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये लेज़र इंग्रेविंग फाइल्स के ज़रिए आप अपने ब्रांड के लोगों को इंग्रेव कर सकते हैं और मार्केटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपना नाम भी पेंडेंट के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन केस के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं, वुडन क्राफ्ट के ऊपर इंग्रेव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ से पैटर्न आजकल बहुत सी कटलरी सेट के ऊपर लेज़र एच हो रही हैं या लेज़र इंग्रेविंग हो रही है उनकी। इसमें आपके स्पून्स शामिल हैं, आपके मेटल प्लेट्स शामिल हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और सबसे मज़े की चीज़ कि अगर आपकी कोई भी मेमोरेबल फ़ोटो है, आप उसे लेज़र इंग्रेव करवा के फ्रेम करवा के हैंग करना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस स्किल को हम बहुत ही आसान तरीके के साथ सीखते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग लेज़र इंग्रेविंग फाइल को डिज़ाइन करते हैं। तो लेज़र इंग्रेविंग फाइल्स को क्रिएट करने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत है, एक है Adobe Illustrator और दूसरा है Adobe Photoshop। तो सबसे पहले हम अपने लोगों की लेज़र इंग्रेविंग फाइल बनाएंगे और देखेंगे इसमें हमें कौन से इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और हम इसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम Adobe Illustrator को ओपन करेंगे। यहाँ पर Ctrl+O की को प्रेस कीजिए, आप अपना डिज़ायर्ड जो लोगो फाइल है उसे इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली आप अपने लोगो इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर इमेज ट्रेस का ऑप्शन नज़र आएगा, बटन नज़र आएगा प्रॉपर्टी सेक्शन में। अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आप ऊपर मेन्यू सेक्शन विंडोज़ में जाइए, यहाँ पर आपको इमेज ट्रेस का ऑप्शन दिखाई दे देगा। तो सिंपल मैंने इमेज ट्रेस बटन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से नीचे से जो थर्ड ऑप्शन है उसे सिलेक्ट किया, शिलआउट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही बुरे तरीके के साथ मेरी इमेज को ट्रेस किया है, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये क्यों है? क्योंकि हमारी जो इमेज थी वो अपस्केल्ड नहीं थी, उसकी रेजोल्यूशन हाई नहीं थी, जिसकी वजह से हमारा इमेज परफेक्टली ट्रेस नहीं हो सका। तो इस काम के लिए हम लोग Adobe Photoshop को यूज़ करेंगे जो कि हमारी इमेज को अपस्केल करेगा। ये अपस्केल किस तरह से होगी चलिए वो भी सीखते हैं। Photoshop ओपन करने के बाद आप सिंपली Ctrl+O की को प्रेस करेंगे। जो भी आपका डिज़ायर्ड लोगो की इमेज थी आप उसे Photoshop में इंपोर्ट करें। सिंपल आपने इमेज सेक्शन में जाना है, यहाँ पर इमेज साइज ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपका जो स्केल है आप उसे पिक्सेल्स में लीजिए और रेजोल्यूशन को 300 पे ले जाइए और आपकी जो विड्थ है आप उसे 1500 करिए। आपके अप्रॉक्सीमेटली रेजोल्यूशन 300 होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 1000 प्लस होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 1500 रख रहे हैं और रिस्पेक्टिवली हाइट भी 1000 से प्लस हो चुकी है और हम इसे ओके कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज टॉप स्केल हो चुकी है। अब हमें इसका जो रिजल्ट है वो फाइन चाहिए, तो हम उसके लिए एडजस्टमेंट सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड का ऑप्शन ढूंढना है, थ्रेशोल्ड पे क्लिक कीजिए। अगर आपको थ्रेशोल्ड का ऑप्शन नहीं मिल रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, जस्ट आपको ये नीचे ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो सर्कल वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो नीचे से थर्ड ऑप्शन है थ्रेशोल्ड का उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो थ्रेशोल्ड करेगा क्या कि आपको ब्लैक और वाइट रीजन की बाउंड्रीज दे देगा। ओके, बाउंड्रीज देने के बाद आप सिंपली इसे सेव कर लीजिए और यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ लोगो। सेव करने के बाद अब मैं इसे Adobe Illustrator में दोबारा से ओपन करूँगा। Ctrl+O की को प्रेस कीजिए, लोगो वाली फाइल को Illustrator में ओपन कीजिए। आप अपनी इमेज को सिलेक्ट कीजिए, प्रॉपर्टी सेक्शन में आइए, सेम वही स्टेप, आप अपने इमेज ट्रेस बटन को क्लिक कीजिए और यहाँ से नीचे से जो थर्ड ऑप्शन है सिलआउट्स का आप उसे क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हमारा जो रास्टर इमेज था वो कन्वर्ट हो चुका है वेक्टर इमेज में, जिसे हम लेज़र इंग्रेव फाइल के लिए रेडी कर रहे हैं। तो हम जो इसका अगला स्टेप है वो है इसे हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद हम इसे अनग्रुप करेंगे। इसके जितने भी अब वेक्टर पोर्शंस हैं वो सारे अनग्रुप हो चुके हैं। अगर हम इसमें से चाहें तो कोई चीज़ रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ये लोगो एज इट इज़ चाहिए तो हम इसे रिमूव नहीं करेंगे। और यहाँ पर आपको अपीयरेंस के नीचे ये फिल सेक्शन दिखाई दे रहा होगा, हम इसे जस्ट एम्प्टी कर देंगे। अब यहाँ पर आपको ब्लू कलर्स की बाउंड्रीज नज़र आ रही होंगी, इन्हें दरअसल लाइन वर्क कहा जाता है। ये लाइन वर्क आपके कटआउट्स में भी शामिल होता है और यही लाइन वर्क के ऊपर आपकी लेज़र इंग्रेविंग जो मशीन होती है वो काम करती है। तो ये लीजिए, आपका जो लेज़र इंग्रेविंग फाइल है वो डिज़ाइन हो चुकी है। अब जो आखिरी स्टेप है वो है इसे हम किस फॉर्मेट में सेव करेंगे कि हमारे लेज़र इंग्रेविंग मशीन के ऊपर ये चले।
तो उसके लिए आप सिंपली फाइल में जाइए, एक्सपोर्ट पे जाइए, एक्सपोर्ट एज पे जाइए और यहाँ पर आपने सेव एज जिसका फॉर्मेट है वो DXF कर लें या DWG कर लें, जो भी आपकी मशीन के ऊपर फॉर्मेट चलता है, या आप BMP भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं DXF ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसका जो नेम है वो रख देता हूँ लोगो लाइन। यहाँ से जो भी मेरी मशीन का वर्जन है जो यूज़ होता है इसके ऊपर वो सिलेक्ट करूँगा और ये लीजिए मेरी लेज़र इंग्रेविंग फाइल लोगो की रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने नाम को या टेक्स्ट को लेज़र इंग्रेविंग फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं एक कैनवस क्रिएट कर लूँगा। आप यहाँ पर 1000 बाय 1000 पिक्सल्स की कैनवस क्रिएट कर लें। कैनवस क्रिएट करने के बाद आप किसी भी रेजोल्यूशन की कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टूल लिया और सिंपली यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया इनोवेटिव कोड्स। इनोवेटिव कोड्स लिखने के बाद मैं इसकी जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट का कोई भी फॉन्ट है जो वो चूज़ कर लूँगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने फॉन्ट को चूज़ किया। अब यहाँ पर जो मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट है हम उसे कन्वर्ट करेंगे पाथ फॉर्मेट में, ताकि हम इसे लेज़र इंग्रेविंग फाइल बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने होल्ड करना है एट द टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट की को प्लस O की को, ठीक है। अब जब होल्ड करेंगे और इसे प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट फाइल है वो अब कन्वर्ट हो चुकी है पाथ फाइल में, वेक्टर फाइल में, ठीक है। सिमिलरली आप इसे यहाँ पर प्रॉपर्टी सेक्शन में आके अनग्रुप कर देंगे। अगर आपको कोई भी लेटर इसमें से नहीं चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप फिल सेक्शन पे जाइए, सिमिलरली इसे एम्प्टी कर दीजिए और ये लीजिए आपकी जो लेज़र इंग्रेविंग फाइल है उसकी जो लाइन वर्क है वो रेडी हो चुका है। अब आप सिंपल इसे किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट एज DXF में जाइए, यहाँ पर आप लिखिए और ये लीजिए मेरी जो टेक्स्ट फाइल है वो भी लेज़र इंग्रेविंग फाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं जो हमें कटलरी सेट या किसी भी वुडन क्राफ्ट के ऊपर लेज़र एच हुए मिलते हैं या लेज़र इंग्रेव्ड मिलते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स मिल जाएंगे। मेरे पास एक पैटर्न्स की फाइल मौजूद है EPS फॉर्मेट में, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फॉर्मेट में। यहाँ पर मैं कोई भी पैटर्न चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं सेकंड लास्ट पैटर्न है उसे चूज़ किया, इसे मैंने कॉपी किया ये लाइन वाले पैटर्न को और मैं एक नई फाइल में इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक नई कैनवस ली और यहाँ पर Ctrl+V के ज़रिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं करना, ये ऑलरेडी वेक्टर में कन्वर्टेड है। अगर कन्वर्ट ना होती, कोई इमेज होती, तो मैं उसे लोगो के तरीके के ज़रिए, जैसे मैंने लोगो को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, मैं सेम इसी पैटर्न को भी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करता। लेकिन ये फाइल ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्टेड है। तो मैं सिंपल इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद फिल सेक्शन में जाऊँगा और इसे एम्प्टी कर दूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाइन वर्क है वो आ चुका है और हम इसे अपनी लेज़र इंग्रेविंग मशीन का जो फॉर्मेट है उसमें सेव कर लेंगे। एक्सपोर्ट पे जाएं, एक्सपोर्ट एज पे जाएं, एक्सपोर्ट एज के बाद जो भी आपका फॉर्मेट आप उसमें उसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो अभी तक हम लोग सीख चुके हैं कि हम लोगों को कैसे लेज़र इंग्रेविंग फाइल में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग अपने नाम को किस तरह से इस फाइल में कन्वर्ट करेंगे, हम अपने पैटर्न को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और जो सबसे मज़े की चीज़ है वो है कि हम अपनी मेमोरेबल इमेज को कैसे लेज़र इंग्रेविंग फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन कीजिए। फ़ोटोशॉप में हम अपनी डिज़ायर्ड इमेज है जो उसे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक इमेज ली। इमेज लेने के बाद सिंपल आप एडजस्टमेंट सेक्शन में जाइए। एडजस्टमेंट सेक्शन में जाने के बाद थ्रेशोल्ड के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपका जो स्केल है आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं इस स्लाइडर के थ्रू, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर सेट किया। सेट करने के बाद आप अपनी लेयर सेक्शन में आके इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम अपने जो शैडो पार्ट्स हैं उन्हें विजिबल करेंगे और वो वाले पार्ट्स जो हमें नहीं चाहिए उन्हें हम लाइटन करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, आपने सिंपल बर्न टूल पे जाना है। बर्न टूल पे जाने के बाद यहाँ से इसका जो रेंज है वो मिड टोन लेनी है। इसकी जो एक्सपोजर है वो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं सूटेबल और यहाँ से हम अपना जो ब्रश साइज़ है उसे चूज़ करेंगे और सिंपल मैंने यहाँ पर मुझे ये एरिया
चाहिए था। याद रखिएगा कि जो भी ब्लैक एरिया होगा हमारी लेज़र इंग्रेविंग मशीन जस्ट उसके ऊपर काम करेगी। तो मैं यहाँ पर अपने जो एयर लूब्स हैं उन्हें विजिबल कर लेता हूँ। यहाँ पर मस्टैशेस हैं उन्हें मैंने विजिबल कर लिया। यहाँ पर जो नोज़ की हाइलाइट्स हैं उन्हें भी मैं विजिबल कर लेता हूँ। सिंपल इज़ दैट। अब वो पार्ट्स जो मुझे नहीं चाहिए इस इमेज में, मैं यहाँ पर डॉज ब्रश के ज़रिए उन्हें ख़त्म कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं शैडो ब्रश साइज़ बड़ा करूँगा और सिंपल यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा। मुझे बालों से कुछ हाइलाइट्स चाहिए तो मैं यहाँ पर डॉज ब्रश के ज़रिए वो हाइलाइट्स निकालूँगा। यहाँ पर ये जो एरिया था ये मुझे कम इसका पोर्शन चाहिए था। और ये लीजिए हमारे पास जो इमेज की फ़ाइल है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसे इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट करेंगे और इसके ऊपर इमेज ट्रेस अप्लाई करेंगे और हम इसे कन्वर्ट करेंगे लेज़र इंग्रेविंग फाइल में। मैंने इसे सेव किया, इलस्ट्रेटर को ओपन किया, Ctrl+O की को प्रेस किया और अपनी फ़ाइल को मैंने इलस्ट्रेटर में ओपन कर लिया। याद रखिएगा कि ये मेरी जो फाइल है ये 1000 पिक्सल से ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए कैनवस साइज से भी बड़ी नज़र आई। आप इसे कैनवस साइज के ऊपर ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आपने शिफ्ट को होल्ड करना है और इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया और ट्रेस इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जो शिलआउट्स का बटन था या ऑप्शन था उसे क्लिक किया, ओके को क्लिक किया और आप देख सकते हैं कि मेरी जो रास्टर इमेज है वो वेक्टर इमेज में कन्वर्ट हो चुकी है। सिंपल आप इसे एक्सपैंड करें, एक्सपैंड करने के बाद अनग्रुप कर लें अगर आपने इसमें से कोई एलिमेंट रिमूव करना है और फिल सेक्शन में जाके इसे एम्प्टी कर दें। और आप देख सकते हैं कि जो लाइन वर्क है मेरे पास वो ब्लू कलर की लाइंस में आ चुका है। मतलब कि आपकी जो लेज़र इंग्रेविंग फाइल है उसका जो फॉर्मेट है बस वो अब हमने सेव करना है। फाइल सेक्शन में जाइए, यहाँ पर आप एक्सपोर्ट पे जाइए, एक्सपोर्ट एज पे जाइए। मैं DXF फॉर्मेट लूँगा जो कि मेरी लेज़र इंग्रेविंग मशीन के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पर इसे इमेज का नाम दिया और इसे सेव कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि हमने इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ों को लेज़र इंग्रेविंग मशीन की जो फाइल होती है उसमें डिज़ाइन किया है और हम इसे किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन